हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्राइड एसईओ, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ क्या होता है। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसका जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट रहता है, उसको गूगल में रैंक करवाने के लिए, सारे सर्च इंजन में ऑर्गेनिक वे में रैंक करवाने के लिए, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने को हम टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि टेक्निकल एसईओ क्यों ज़रूरी होता है। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उसको सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो सारे सर्च इंजन वो वेबसाइट को क्रॉल करे, प्रॉपरली रेंडर करे और इसको इंडेक्स कर पाए सारे पेजेस को। तो ये सब होने के लिए हमको टेक्निकल एसईओ प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं टेक्निकल एसईओ में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि टेक्निकल एसईओ में साइट स्ट्रक्चर आता है, यूआरएल स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर डाटा आता है, थिन कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट ये भी आता है। उसमें कैनोनिकल टैग आता है, 404 पेजेस आता है, 301 रीडायरेक्ट आता है। टेक्निकल एसईओ के अंदर सिक्योर वेबसाइट, जिसको कि हम HTTPS बोलते हैं, और मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी आता है। टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेबसाइट का स्पीड डेस्कटॉप में और वेबसाइट का स्पीड मोबाइल में, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। टेक्निकल एसईओ में साइट मैप भी आता है, XML साइट मैप। जब हम मोबाइल फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं या फिर मोबाइल में वेबसाइट की लोडिंग स्पीड की बात करते हैं, तब टेक्निकल एसईओ में हम AMP को भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल एसईओ करते समय हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल या फिर बिंग वेबमास्टर टूल में सबमिटेड है। टेक्निकल एसईओ में हमको robo.txt फाइल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। robo.txt फाइल यूज़ करके हमको अगर कोई भी पेज गूगल में इंडेक्स नहीं करवाना है, गूगल में रैंक नहीं करवाना है, तो हम robo.txt फाइल में उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक चीज़ क्या होता है टेक्निकल एसईओ में। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग करते हैं XML साइट मैप से। साइट मैप एक फाइल होता है जिसमें हम हमारे वेबसाइट के सारे यूआरएल को ऐड करते हैं। इंटरनेट में बहुत सारा XML साइट मैप जनरेटर अवेलेबल है। आप उनको यूज़ करके आपके वेबसाइट के लिए साइट मैप जनरेट कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं, जिसको देख के गूगल को पता लग जाता है कि आपके वेबसाइट में क्या क्या यूआरएल है। तो उसके बाद आता है साइट स्ट्रक्चर। आपका साइट का डिज़ाइन कैसा है, आपके साइट में मेनू व साइड बार प्रॉपरली है या फिर नहीं, यूज़र को जो डाटा चाहिए वो मिनिमम क्लिक्स में उसको मिल रहा है फिर नहीं, वो सब आता है साइट स्ट्रक्चर में। उसके बाद आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। आपका यूआरएल कैसा होना चाहिए, यूआरएल में क्या क्या कंटेंट रहना चाहिए, जैसे कि आपका डोमेन नेम रहना चाहिए, उसके बाद आपका मेन कीवर्ड रहना चाहिए। स्ट्रक्चर डाटा हमको हेल्प करता है गूगल में रैंक करने के लिए। उसके बाद जब थिन कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट की बात आती है, थिन कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसमें कि बहुत कम वर्ड्स होता है। यूजुअली 300 से कम वर्ड कंटेंट को हम थिन कंटेंट बोलते हैं। तो हमको कंटेंट लिखते टाइम ध्यान देना चाहिए कि वो कंटेंट थोड़ा लंबा हो। आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट जैसे कि बैकलिंको हो गया, नील पटल हो गया, तो वो सब अपने कंटेंट मिनिमम 3000 वर्ड या फिर 4000 वर्ड्स में लिखते हैं। तो अगर आप लोग कोई कम्पिटिटिव कीवर्ड के लिए कम्पीट कर रहे हैं और आपका कंटेंट थिन कंटेंट है, मतलब बहुत कम वर्ड में आपने लिखा है, तो आप कभी रैंक ही नहीं कर सकते। थिन कंटेंट रैंक करते हैं लेकिन वो बहुत कम टाइम ही रैंक करते हैं। जब भी हम कंटेंट की बात करते हैं, उसमें डुप्लीकेट कंटेंट भी आता है, जो कि फॉर एग्जांपल हम अगर कोई भी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके हम अपना वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो भी टेक्निकल एसईओ के अंडर आता है। तो हमको डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा यूनिक एंड ओरिजिनल कंटेंट ही लिखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कैनोनिकल टैग्स की। कैनोनिकल टैग्स हम मेनली यूज़ करते हैं गूगल को दिखाने के लिए कि ये वेबसाइट में जो कंटेंट है सारे ओरिजिनल कंटेंट है, सारे कंटेंट इसी पेज को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है a.html, तो अगर आप उसमें कैनोनिकल टैग देते हैं a.html, तो इसका मतलब वो वेब पेज में जो भी कंटेंट है सारा वही पेज का ओरिजिनल कंटेंट है। अगर आपने वो कंटेंट कहीं से कॉपी किया है, तो आप कैनोनिकल टैग में जहाँ से कॉपी किए हैं वो यूआरएल दे सकते हैं। उसके बाद आता है 404 पेज। बहुत सारे लोग 404 पेज को नेगलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी वेबसाइट में 404 पेज नहीं होता है, अगर होता है तो वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं होता है। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा 404 पेज प्रॉपरली डिजाइंड है। जब भी कोई एक यूआरएल सर्च करता है कोई यूज़र जो कि हमारे वेबसाइट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको प्रॉपरली एक 404 पेज दिखाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद देखते हैं 301 रीडायरेक्ट्स क्या होता है। कभी अगर बाई चांस हम अपने यूआरएल को चेंज करना चाहते हैं, तो उस टाइम हमको 301 रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले से हमारा एक यूआरएल था आपका डोमेन नेम /SEO, आपका डोमेन नेम /सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, तो आपको अपना पुराना यूआरएल को नए यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा।
रीडायरेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है, अगर वो पुराना यूआरएल में कुछ बैकलिंक मिला होगा या फिर कुछ उसका पेज वैल्यू होगा तो वेस्ट नहीं जाता, वो पूरा नए पेज को रीडायरेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमने बात कर लिया है कि हमारा वेबसाइट में जो डोमेन होता है उसमें हमको SSL सर्टिफिकेट यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग HTTP यूज़ करते थे, अभी अगर आपका वेबसाइट HTTP में है तो गूगल उसको रैंक ही नहीं करेगा। गूगल 2014 में एक अपडेट लाया था, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोले थे कि जो वेबसाइट HTTPS होगा वही प्रॉपर्ली रैंक करेगा। तो अगर आपका वेबसाइट अभी भी HTTP में है तो उसको HTTPS में कन्वर्ट कर दीजिए। HTTP को HTTPS में कैसे फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्री में SSL यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के सिखा दूंगा। हमने जैसे अभी बात किया कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। गूगल के एल्गोरिथम चेंज होने के बाद गूगल मोबाइल फास्ट इंडेक्सिंग अभी रैंक करता है। इसका मतलब क्या होता है? मोबाइल फास्ट इंडेक्सिंग अपडेट आने से पहले गूगल आपके डेस्कटॉप में आपका वेबसाइट चेक करता था। अगर आपके डेस्कटॉप में आपका वेबसाइट अच्छे से लोड होता था, अच्छे से दिखता था, तो गूगल उसको रैंक करता था। लेकिन जब से मोबाइल फास्ट इंडेक्सिंग अपडेट आया उसके बाद गूगल पहले आपके वेबसाइट को मोबाइल में चेक करता है। अगर वो मोबाइल फ्रेंडली है और मोबाइल में बहुत जल्दी लोड होता है, उसका लोडिंग स्पीड भी बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गूगल उसको इमीडिएटली रैंक करेगा। अगर आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो अभी के टाइम में गूगल उसको रैंक करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपका जो भी वेबसाइट है तो डेस्कटॉप में और मोबाइल में दोनों में बहुत जल्दी लोड होना चाहिए। यूजुअली अगर 3 सेकंड से कम टाइम में हो रहा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका वेबसाइट लोड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो यूज़र एक्सपीरियंस बर्बाद कर देता है, तो फिर यूज़र बाउंस बैक करके सर्च में चले जाते हैं, तो आपका वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको वेबसाइट लोडिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड मोबाइल लोडिंग स्पीड की बात करते हैं तो हम AMP यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने वेबसाइट में AMP यूज़ करते हैं जो कि एक्सेलरेटर मोबाइल पेजेस होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मोबाइल में बहुत जल्दी लोड होगा। उसके बाद टेक्निकल एसईओ में आता है गूगल सर्च कंसोल या फिर बिंग वेबमास्टर टूल एंड गूगल एनालिटिक्स। हमको जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए कि उसका पेज व्यूज़ कैसा है, उसका बाउंस रेट कैसा है, तो सब जानने के लिए हमको गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, वेबसाइट का कौन कौन सा पेज रैंक कर रहा है, वेबसाइट में क्या क्या इशू है, ये सब जानने के लिए हमको वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना पड़ेगा। ये थे टेक्निकल एसईओ करने के कुछ टेक्निक। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका इमीडिएटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।